हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग सर्कल। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टेस्ट नंबर 16 देखने वाले हैं, जिसमें 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए लुई फिशर, बी विलियम एच सीवेर, सी वेब मिलर एंड डी नेग्ली फॉर्सन। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई फिशर। लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार भी थे, ये भी आप लोग याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? ऑप्शन ए हरिपुरा अधिवेशन 1938, बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939, सी लाहौर अधिवेशन 1929 एंड डी मद्रास अधिवेशन 1927। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अब फैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। लेकिन प्रांतीय कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्हें त्यागपत्र दे दिया था, जिसके कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे द्वारा, बी जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण द्वारा, सी जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा एंड डी अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। तो आप लोग याद रखिए, बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब फैक्ट देख लेते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया गया था। इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना 1934। इसके महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण एवं इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। तो आप लोग याद रखिए, महासचिव जयप्रकाश नारायण एवं अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, ये दोनों आप लोग याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए मौलाना आजाद, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी बी आर अम्बेडकर एंड डी सरदार पटेल। राज्यों का विलयीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। ऑप्शन ए रिसलू, बी मजारे, सी कॉलबर्ट एंड डी फ्रैंको मार्टिन। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। कोलबर्ट जो थे
भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक थे। ये लुई 14वें के मंत्री थे, जिसने 1934 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापना किए थे। तो आप लोग याद रखिए कॉलबर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में, बी मैसूर में, सी बेंगलुरु में एंड डी कोयम्बटूर में। टीपू सुल्तान की राजधानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्र मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड ब्लेजली। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता की बीच लगाए थे और ये टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब के सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीन की संधि 1802 किसके मध्य हुआ था? वसीन की संधि 1802। ऑप्शन ए अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम एंड डी डच तथा बाजीराव द्वितीय। वसीन की संधि 1802। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। फैक्ट देख लेते हैं, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। यानी कि वसीन की संधि 1802 लॉर्ड ब्लेजली तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो एंड डी जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड इरविन एंड डी लॉर्ड रीडिंग। एकमात्र यहूदी वायसराय, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल क्या था? 1921 से 1926। ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन एंड डी इल्बर्ट बिल रिपन। इसका राइट आंसर कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, जो गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में पारित किया गया था 1878 ईस्वी में, और इसको समाप्त 1882 ईस्वी में रिपन के समय हुआ था। तो आप लोग ये भी याद रखिए। तो ये थे आज के हमारा 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।